मुरादाबाद में किन्नर मुकीम उर्फ रेशमा की मौत के बाद शव को सुपुर्द खाक करने को लेकर किन्नरों और परिवार में झगड़ा हो गया। मुकीम की पत्नी ने लूट और मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाए। दरअसल मामला जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पुरुष से किन्नर बने चक्कर के मिलक निवासी मुकीम उर्फ रेशमा की मौत के बाद किन्नरों और परिवार वालों के बीच शव को सुपुर्द खाक करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बताया गया कि हाजी मुकीम उर्फ रेशमा को उसकी गुरु शहबन में अगवानपुर का क्षेत्र दिया गया था, जिसके बाद से ही वो अगवानपुर में ही रह रहा था। 23 सितंबर को हाजी मुकीम उर्फ रेशमा के दिमाग की नस फट गई थी, जिसके बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया गया था। वहां से डिस्चार्ज करा के साथी किन्नर उसे घर ले आए थे। शुक्रवार को एक बार फिर हालत बिगड़ने पर कांट रोड सिविल लाइन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसकी मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद शाहगिर्द किन्नर हाजी मुनीर उर्फ रेशमा के अगवानपुर स्थित घर पहुंचे, जहां नकदी और अन्य सामान बंटवाने को लेकर विवाद हो गया। साथ ही पूरे घर की तलाशी भी ली गई और कमरे का सामान भी इधर उधर कर दिया गया। मैं अपने गुरु को अस्पताल में लेके पड़ी थी। इन लोगों ने पीछे से उंगली कर करके मेरे साथ में मेरे गुरु को वहां से निकलवाया। जब मेरे गुरु यहाँ आ रहे थे तो उनकी सांस चल रही थी, धड़कन चल रही थी। मेरे गुरु को दोबारा ले जाया गया। मेरे गुरु पे दबाव बनाया गया ले आने को। जानबूझ के इन लोगों ने निकलवा के मरवाया मेरे गुरु को। अब यहाँ पे जो वहाँ लूट का नाम लगा रहे हैं, सब झूठा। आपस में लड़े हैं, ये लोग आपस में लड़े हैं। मेरा सब चीज़ जेवर भी ले रहे थे। मैं मुझसे ताली खुलवाई, मैंने प्यार से ताला खोल दिया घर का। उन्होंने सारे घर का ककोड़ा ले लिया। की ना हो तो आप मेरे साथ में चलिए, मैं वीडियो बनवाऊंगी वहाँ की। चलो मेरे साथ, मेरे पूरे मोहल्ले से मालूम कर लीजिए। भैया मैं अकेली हूँ, कोई मारपीट नहीं करी। मेरे गुरु का सारा माल ले रहे थे। मुझे आने भी नहीं दिया। मुझे तो यहीं बैठा लिया। मुझे धमकियां दी। वो इतने सारे हिजड़े थे, मैं अकेली थी। और 1 लाख रुपया और मेरी झुमकियां सब कुछ ले आ चुके हैं मेरा। और मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। और यकीन ना हो तो पूरे गांव वालों से भरोसा कर लो, मेरे गुरु को निकलवा के इन लोगों ने मरवाया था। बुलबुल। बुलबुल, ये जो जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे आपके? मेरे पापा थे। क्या नाम था उनका? मुकीम हाजी जी। अच्छा। और किन्नरों में उनका नाम रेशमा हाजी था। अच्छा, तो ये क्या बात हुई ये बताइए। यहाँ पे मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। वहाँ से उन्हें लाया गया, लाके यहाँ रखा। उनके साथी थे और बहुत सारे लोग थे जो कि मतलब वो भी किन्नर थे ना? हाँ, वो भी किन्नर थे। यहाँ पे मेरे पापा को लाया गया। घर में जब उन्हें लिटाया तो वो कहने लगे कि ये हम लेके जा रहे हैं, इनका हम करेंगे जो भी करना है। हम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी देखो, ये सब उन्होंने बोला। हमने कहा हमें देखने दो, हमें अभी देखने दो। हमने ऐसे ही बोला। हमने कहा हम करेंगे इनका। उन्होंने कहा हम करेंगे, ये हमारा है। हमने कहा हम करेंगे। इसी बात पे बात ज़्यादा बिगड़ गई और हमने उनसे कहा कि तुम ऐसा मत करो। उन्होंने कहा हम लेके जा रहे हैं। तो इसी चीज़ में थोड़ा हाथापाई हो गई। आपने भी कोई तहरीर दी है पुलिस को? जी दी है। आज भी उन्होंने धमकी दी है कि गली में कोई भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। और हमारे बंदे अब भी हड़ताल में टहल रहे हैं। हमारी इतनी हैसियत है, पुलिस हमारे साथ है, जज हमारे साथ है। जितने मोइनी ने और धमकी दे रहे हैं, धमकी दी है, झूठ की बात नहीं है। उसने ये हमारे पास कॉल आई है। उन्होंने कहा कि तुम खैर मना लियो, किसी से कुछ नहीं होगा, जो हम करेंगे वो होगा। अब आप पुलिस से क्या चाहती हैं, मतलब प्रशासन से क्या चाहती हैं? फैसला हक चाहते हैं बच्चों के लिए। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि हमने जैसे घर में एंट्री करी है वैसे ही उन्होंने हम पे लाठी डंडा चार्ज कर दिया है, तमंचे दिखाए हैं। ऐसे उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया है। आप देख सकते हैं या यहाँ के लोग बता सकते हैं हमने उनका क्या करा। हमने उनसे 2 दिन बहुत प्यार से बात करी, उन्होंने हमसे बहुत प्यार से बात करी। उन्होंने हमें समझा, हमने उन्हें समझा। उसके बाद नतीजा ये निकला, उन्होंने हमारे पापा के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार करा। तो हमने ये चीज़ करी कि हम अपने पापा को नहीं जाने देंगे। उस गुस्सा मुस्सी में जो भी है, हक करें ना हक ना करें।
मृतक के परिजनों ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए कहा कि इसकी भनक लगने पर मुकीम उर्फ रेशमा के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। इसके बाद शव को सुपुर्दे खाक करने को लेकर परिजन और किन्नर आपस में भिड़ गए। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। किन्नरों को लेकर अगवानपुर चौकी पर चली गई। वहीं मुकीम की पत्नी सुरैया ने मारपीट और लूट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, जबकि किन्नरों ने भी मुकीम उर्फ रेमश के परिजनों पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए। क्या नाम है आपको? मेरा नाम बुलबुल। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ? मुझे बुलाया गया हुआ मौत के अंदर के मुंह देखने के लिए आ कौन सी जाइए जगह पर? अगवानपुर में। फिर क्या हुआ? फिर डंडे तासे तमंचे सब निकालिए, सब छीन लिए, हमारा खूब मारा, बहुत ही मारा, हमें बहुत ही मारा। मेरी पब्लिक वालों ने, मोहल्ले वालों के रिश्तेदारों ने, जो हिजड़ा मरा उसके भाई बंधुओं ने बहुत ही मारा हमें। तो अपनी जान बचा के भाग गए। हाँ, मैं जब देखेंगे उन नजरों तो बताएंगे कि काला काला है। अब आप लोग थाना आए, क्या चाहते हैं पुलिस से? इंसाफ हो, हमारा इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं हम, इंसाफ। कितनों की चोट आई है? मेरे ज्यादा ये बुलबुल दिलारी वाली के है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परी। क्या हुआ है, इतने लोग आए? ऐसा था, अगमानपुर में मौत हो गई थी एक किन्नर की, तो हम वहाँ पर गए थे मतलब देखने के लिए, मिट्टी देने के लिए। तो हमें प्लान उनका पहले से था, जैसे हम घर में घुसे हम पे लाठी डंडे तमंचे मतलब जो भी था उन पर उन्होंने हमें खूब मारा, मतलब गोलीबाजी, गेट तोड़ दिए पब्लिक के। हमारे मेरे गले की चैन मुझे इतना मारा यहाँ से, उन लोगों ने खूब मतलब अपनी जान बचा के भागे। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले।